गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और नैनीताल में अभी हमारी दूसरी सुबह है और अब हम लोग जा रहे हैं। दूसरी सुबह? अबे पहली सुबह है ये। मेरी तो दूसरी है। कहाँ से? और हमारी तो तीसरी हमारी चौथी। यार इनकी ट्रिप चल रही है, ये छोड़ो यार, फिर बीच में फ्लो बिगाड़ दिया तुमने। कोई नहीं, छोड़ो, कोई बात। तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से घूमने के लिए। अभी दो बंदे नहीं आए। दो का वो पीछे रह गए चश्मे के लिए, चश्मे के लिए। और भैया को दिखाओ, भैया को। ये बंदे रह गए। आप इधर प्रस्थान कीजिए लेक की तरफ। और एक नहीं आ रहा ना। एक ही तो नहीं है, कहाँ रह गया ये? वो लेने गए भाई, शौचालय की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और हमें झील की तरफ प्रस्थान करना होगा। वातानुकूलित माहौल बन चुका है यहाँ। ट्रैवलिंग का एक रूल है जो भी सिखाया गया साबित भाई द्वारा। सुबह जल्दी उठो और जल्दी रेडी हो। नहीं, टाइम इज इम्पोर्टेंट। अगर एक समय आपको बताया गया तो उस समय में उठ के आपको जाना जरूरी है। Why time is important in traveling? Because why you are here? You are living your life. आपको एक एक मिनट जीना है। सोते तो आप दिल्ली में भी हो, आप थोड़ा कम सो लो, थोड़ी ज़्यादा टायर्डनेस हो जाओगे, टायर्डनेस हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर आप कोई जीने आए हो तो उस एक एक मिनट को जियो। आप सनराइज़ देखो, सनसेट देखो, कुछ भी मिस मत करो, क्योंकि आपको फिर ये गिल्ट ना हो जाने के बाद कि आपने कुछ मिस कर दिया। यार ऐसा होता है। लोग देख के इंस्टाग्राम की रील्स को, तभी तो एक्सप्लोर करने आते हो। को बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल पब्लिक क्या है ना, चूतिया होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि ये जो बंदे ने शॉट्स लिया है, ये लोकेशन मेरे को इतनी अच्छी लग रही है, ये उस बंदे ने उस लोकेशन के एक शॉट को कैप्चर करने के लिए बहुत टाइम दिया है। वो सुबह जल्दी उठ के सनराइज़ को कैप्चर करता है, शाम को बैठता है कहीं अच्छी लोकेशन पे, सनसेट को कैप्चर करता है। तो हर चीज़ के लिए ना टाइम को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस करना पड़ता है। हाँ, और यूटिलाइज करना पड़ता है। अब जैसा भी देख सकते हो, धूप की किरणें हमारे सीधा चेहरे पे पड़ रही है। आप सोचो सुबह सुबह एकदम प्रॉपर उठते, धूप को उगते हुए देखते, इतना अच्छा लगता नहीं है नहीं? हाँ जी, तो ये हमारे बीजेपी के, ये बीजेपी से सावेश भाई, हमारे बीजेपी से हमारे सावेश भाई, इन्होंने हमको सब कुछ बता दिया है। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई हमें घुमाने की कह रहे हैं, इनसे पूछो जरा, भैया इन्हें कहाँ घुमा देंगे अभी। और नहीं तो क्या, इनको बोला 300, हम 200 में घुमाएगा, पेट्रोल पूरा भर के दो। मैं इतनी बार नैनीताल चुका, मैं लोकल गाइड बन जाऊँगा तो घुमा दूँगा। अभी सिर्फ 4 हमारे लोग हैं। बीच में एक बिग बुल है जो एक बार में भैंस के लाखों रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। नहीं भाई, ये चीज़ें देखो, ये हम बता नहीं सकते, बस ये इसने बता दिया, लेकिन बताने चाहिए। तो हम अब सुसाइड पॉइंट की तरफ भी जाएंगे, जिसका मन करे वो देखने के बाद सुसाइड करने का वो पूछ जाए। भाई देखो, हमारे ब्लॉग में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ आएगी, बहुत कुछ आएगा, हम आपको शो करेंगे, हर चीज़ करेंगे। भाई स्वागत है आर्य समाज में। पहले तो हम यहीं जाएंगे आज, क्योंकि ज़्यादा लंबा टूर है नहीं है, क्योंकि दिल्ली भी निकलना है, क्योंकि काम धाम भी चालू हो गए हमारे। ठीक है, काम धाम दंड भेद, क्योंकि भगवान क्या सबने कहा है, कमाएगा तभी खाएगा और तभी घूमने आएगा। जो काम करे, जेब में 100 रुपये होंगे तो भाई तुम भी नहीं आ सकते ना, तुम्हारा कोई भी नहीं आ सकते। लो इनकी सुनो, जो काम करे हैं उनको बना के देना है जल्दी से जल्दी, और क्लाइंट लोगों से पैसे लेना है। भाई ये बात तो कोई तुक नहीं बनता। देखो, जो चीज़ है वो तो देनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी थोड़ा पैसा वसूल जो काम किया है वो सिर्फ इन्होंने किया है, ये लालच है, लालच कर रहे हैं इंसान। हम बस उड़ा रहे हैं, ये उड़ाने के साथ साथ कमा रहे हैं। भाई 1 मिनट में जरा व्लॉग को थोड़ा देर के लिए वो करना चाहूँगा, रोकना चाहेंगे तो व्लॉग दोबारा चालू कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदे के वजह से व्लॉग बीच में बंद करना पड़ा था, क्योंकि वो आया ही नहीं। अब हम लोग आगे निकल गए, वो पीछे रह गया। अब उसके लिए वापस हम जा रहे हैं, वापस बैठ। यहाँ से भाई तुम्हें घर का व्यू दिखाते हैं, और हम यहाँ पे लोकल व्यू दिखाते हैं कि लोग किस तरीके से पहाड़ों में जी रहे हैं। भाई एक्चुअल में देखो, इतने ऊपर घर हैं लोगों के, हमारे तो गाँव पड़ता है भाई। मेरे नहीं पता, उनके पता। भाई कहना, देखो मैं तो बोलूँ, अगर जो बोलता है ना अपने आप को खतरों के खिलाड़ी, एक्चुअल में वो बंचिंग जंपिंग के लिए नहीं बोला भाई, ऐसी जगह पे रह के सह के दिखाओ। नहीं रह पाएगा भाई, कोई नहीं रह पाएगा। जो लोग यहाँ पे जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनको आदत नहीं बोलेंगे, उनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जगह ऐसी है। अब हम सोचे ये ऊपर वाली जगह करोड़ों लाखों अरबों रुपए की होगी, नहीं होगी भाई।
उन्हें भी डर लगा रहता है कि कब लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ हो जाए, कभी क्या हो जाए, पता नहीं चलता कुछ भी लोगों को। ये चले क्लेम भी करने। भाई यहाँ पे हमें आने का ना एक तो चीज़ फ़ायदा सा लग रहा है कि यहाँ हमें इतना बड़ा ग्राउंड देखने को मिल रहा है। भाई ये बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं पता नहीं, मैं तो बता भी नहीं सकता कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ। यहाँ मतलब हर तरीके से सब कुछ करो, क्लाइंबिंग है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ है भाई। लेक भी है। लेक तो है, लेक व्यू तो आपको प्रॉपर मिल रहा है, बास्केटबॉल एरिया ये वो, और बाकी सुंदर सुंदर कन्याएं भी हैं। जो हमारा अब उम्र हो चुकी है तो हमारा मन तो थोड़ा सा हो रहा है शादी करने का इनका मन। शादी करने का नहीं, शादी करने का नहीं, समझ रहे हो? समझ कोई रहे हो जो इनकी दिल समझ की रहे बात हो? समझे। नहीं समझ रही हो, समझ रही हो? या। अगर कोई ये व्लॉग देख रहा हो नैनीताल से, प्लीज़ इसको Contact DM कर देना, ठीक है? बताना कौन पसंद आया। पसंद कोई नहीं आया, बस DM कर देना। बाकी देख लेंगे आपस में बात करके। I'm sure हम बात करके हमारे साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो फिर से हम थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं। ये इंसान जब से आया बोटिंग करना है, वो पता नहीं क्या बतखों के ऊपर चढ़ने के लिए जब से परेशान हो रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे भाई फायर पैन चल रहा है, आग लगी पड़ी है फायर पैन पे। बाकी हम लोग तो भाई थोड़ा व्यू दिखाते हैं, देखते हैं खाली। ये इंसान है, ये इसी की वजह से, ये हम अभी कहीं और चले जाने वाले थे। ये इंसान, ये डायनेमिक रेंज दिखा दूंगा इस इंसान की, देखो ये कल हम थोड़ा और आगे चलेंगे, चलते जाएंगे। भाई ये रहा बास्केटबॉल ले लिया। देखो भाई साहब भी हमारे फोटोग्राफी में लग चुके हैं दोबारा से। ये देखो, ये रहा भाई। ये भाई लेक व्यू बहुत अच्छे से देखो। सूरज की किरणें किस प्रकार सूरज की किरणें इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। फिश देखो भाई वो छोर दिख रहा है ना एकदम मैच का, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से सूरज उगता है और वहीं जाके डूबे तो कितना मज़ा आएगा, पर ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अल्ट्रा जूम करके दिखाएं तो ये है एक्चुअल में व्यू। और ये चीज़ है ना, ये इस चीज़ के लिए ये इंसान मारा जा रहा है। भाई मुझे करना है, ये लोग तो भीमताल में करके आ गए। मैं भाई हमने ये बोटिंग नहीं करी, हमने सेल्फ बोटिंग करी है, सेल्फ ड्राइव करा उसको अपने हाथों से। भैया डरा दियो भाई अभी एक हादसा होते हुए टला है। भाई ने पीछे से आगे इसका हुआ कर दिया और ये इंसान इसके कह रहा डर गया, इसका कलेजा फटने को हो रहा है अभी। भाई यहाँ मछली, अरे यार ये मछलियों का व्यू तो मैंने ये इनका नाम है शावेज आजमी, ठीक है? अब समझ सकते हो ये लजीज वर्ड पहले क्यों निकला इनका। अजीज नहीं, पहले लजीज निकला। भाई देख रहे हो मछलियाँ तगड़ी है, प्रोटीन खाती है क्या? और नहीं तो माँ कसम, यहाँ बंगाल आके बस गया तो ये दिखेंगी नहीं। देखो यार सच्ची में कितनी सारी मछलियाँ हैं। डर तो तब भी गया डर गया ये इंसान, डर गया। नहीं भाई इतना नहीं डरा, डर गया ये। बनमस का यहाँ लेके आना, यहाँ डाल देना, देखना कितनी सारी मछली। भाई अभी हम एक ना जाल फेंकने वाले हैं, बनमस का डालने वाले हैं, मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। भाई देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो वो वाली मछली देखो, वो सबसे बड़ी मछली लग रही सब में। 2 मछलियाँ हैं जो इतनी बड़ी बड़ी है। अभी तक बंगाल में होते तो अभी तक तो इनका वारदात हो चुका था। यहाँ पे अगर बंगाली लोग होते ना मरे हुए, तो अभी तक तो भाई देखो आप बंगाली हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, कृपया करके इन मछलियों को नैनीताल के जो भी यहाँ के होते हैं यार, क्या कहते हैं उनको भाई? प्रशासन। लोग नहीं, यहाँ के जो भी हैं प्रशासन। हाँ प्रशासन। देखो भाई बहन चो, ये देखो पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा। वो देखी नहीं थी तो भाई भाई एक और मिली देखो गोल्डन फिश। ये मेरे को लग रहा है ये वो गोल्डन टेम्पल से निकल के आगे अंदर चली गई भाई। वो रही देखो अंदर चली गई भाई। ये तो सही हो गया, कालों के झुंड में गोरी। क्या होगा इस छोरी का? भाई बतेरी कर रहा था मैं भाई। अरे हमें बहुत घूमना है भाई, इतना लंबा थोड़ी करेंगे। अरे लेट मी कंप्लीट यार। तो यहाँ के प्रशासन से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि बंगाली लोगों के यहाँ पे आने का थोड़ा बैन किया जाए,
क्योंकि समझ सकते हो आप। और ये जिस हिसाब से इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी प्यारी प्यारी है ना, क्या बताएं हम। मेरा मुंह थोड़ा ललचा गया था, पर कोई नहीं, अभी यहाँ थोड़ा कट करते हैं हम। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी मार्केट खुली नहीं है। अरे ये वाला तो भैया के पास है। हाँ। दिखा। वो देखो भाई लंगूर भी एकदम हेल्दी है आगे तो। बच के गाइस, बच के। चलो अब यहाँ से हम अपनी वहाँ बैठा है भाई, दिखाता हूँ। वो देखो बड़ी हेल्दी है भाई। ये बैठा हुआ है यहाँ पर। पीछे वाला आ रहा है भाई उदम पाती मचा दी यार। चलो रिस्क है तभी इश्क है। बाबा हमारा हो गया टाइम खत्म। अब हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। उससे पहले भैया कर रहे थोड़ी शॉपिंग की चेन की। अब भैया को चाहिए की चेन। ये सोप ये सारी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं भाई अब। और आकाश भाई ने मेरे को कहा है कि ये मेरे को गिफ्ट करने वाला है। क्या भाई, क्या गिफ्ट कर रहे हो भाई? बोलो ना। कुछ भी नहीं कर रहा भाई बोला है इन्होंने। हाँ मैंने बोला था कि मैं गिफ्ट करूँगा, एक लिफाफे में 10 रुपये डालूंगा, सॉरी 11 रुपये को देखो यार शर्म नहीं आ रही है। भाई भगवान दो को देखो, गिफ्ट होता है, बड़ा चाहे कैसे छोटा दो, कैसे भी दो, चाहे वो दो या वो दो। भाई मैं कह रहा हूँ अगर जिस दिन मैंने पैसे कमा लिया, आकाश भाई को एक बढ़िया सी। भाई तुम्हें पसंद क्या है? डिफेंडर की प्राइस क्या है? तो लाख उठाने थे, 17 लाख का। 17 लाख नहीं 70 लाख के ऊपर है। 70 लाख भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं उतना कमाने लग गया, इस बंदे को डिफेंडर गिफ्ट सचिन करेगा। सचिन भाई देख लो, ये वीडियो इसने बोली है और ये डलेगी भाई। ये बात डल रही है, मैं पहले कह रहा, इसने बोला तुम्हें क्या पसंद है? करेगा जब इतना कमाए। अभी तेरी उम्र कितनी है? 20 साल का हूँ मैं। ये 20 साल का, और ये बंदा जो पीछे जो भी गया है ये 28 का है, ठीक है, सॉरी 27 का है वो, ठीक है। तो ये चीज़ अब इसने ये बात बोल दी है, अब उसके 27 से लेके भाई देखो बोला है। अब उसका पता नहीं वो कब तक जिए कब तक नहीं, ठीक है। अगर उसके जीने से पहले इसने दे दिया, उतना कमाने लग गया तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला व्लॉग क्या नहीं होने देंगे guys। ये फिर मैं जब उसकी दूंगा। जब ना उसकी क्या नाम है। और तुम्हें क्या पसंद है नवीन भाई? बोलो। तेरे बस की है, नहीं तो खुद ला सके। बताना ही ना मेरे बस की क्या क्या है। भाई अभी इस बंदे ने क्या बात बोली कि जिस दिन इतना कमाने लग जाऊंगा दूंगा, इस बंदे ने बस की बात कर दी, बस की औकात दिखा दी थी हमने। स्कैनर दो, स्कैनर दो भाई, तो अभी भाई दे हो दो। चुका अपना ब्लॉग में बोल रहा है स्कैनर दो। और अगर दे दिया तो भाई पूछ लो जब रहे दिया है। हमारे ग्रुप में हैंडसम बंदा है सबसे की चेन बेस्ट। ओह वाओ हैंडसम बॉय। बाल की कटिंग, सब कुछ चीजें, गॉगल्स, दाढ़ी और विद बाइसेप के साथ, देख रहे हो? चलो बहुत ज़्यादा। चलो गाइस चलते हैं, रास्ते में मिलेंगे। अब तो यहाँ से पैकअप हो रहा है हमारा। तो भाई फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, दिल्ली के निकल चुके हैं। और भाई ये तो फिर नॉन वेज की तरफ आ जाएंगे। तो ये ड्राइवर साहब हमारी गाड़ी चला रही है, थोड़ी देर में हमें पहुंचा देंगे ये दिल्ली। हाँ पहले तुम खा लो ना, जाओ। हम तो ठहरे परदेसी। वॉशरूम नहीं है? वॉशरूम नहीं, बगल में ही तो है भाई। बगल में भाई इधर। तो भाई दिल्ली की तरफ अब जा रहे हैं भाई। खत्म कर दो व्लॉग, कर दो भाई खत्म होगा बस दिल्ली में घुसने के बाद। चलो भाई अब खाने जा रहे हैं हम लोग थोड़ा कुछ। अब तो गाइस हम दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली में हो रहा है ड्रोन शो। दिल्ली में हो रहा है ड्रोन शो। ये देखो बाहर दिखाते हम, ये देखो कहाँ से दिखाऊं? ड्रोन। ये एक्चुअल में भाई ड्रोन शो हो रहा है, ये मत सोचना कि हमने अपनी खिड़कियों पे लगा रखा है कुछ। ये एक्चुअल में ड्रोन शो हो रहा है, देख रहे हो? हट गया जेएनएस स्टेडियम में जहाँ भी हो रहा है, और आगे क्योंकि आ रहा है, अभी आगे पड़ेगी। अभी कुछ भी नहीं आ रहा, पर गाइस पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
आएगा अभी आएगा। भाई अंदर इवेंट हो रहा है शायद जवाहरलाल स्टेडियम में, पता नहीं कौन सा इवेंट चल रहा है। वो देखना, लाइटिंग नहीं दिख रही है वो देखो भाई, अभी अंगारा निकला उसमें से, ड्रोन नीचे उतर गए वो। बताओ दिल्ली में भी आगे कुछ एडवेंचर सा हो ही गया दिखने का। लोग रुक के रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई। भाई लोगों ने अपनी गाड़ियां लगा के रिकॉर्ड तो हमने तो कर लिए, तू रह गया बाबे दिया मेयर जट डोंट केयर। तो भाई लोग अब हम लोग निकल पड़े हैं। नहीं, दिल्ली पहुंच चुके हैं हम लोग। दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली से अब अपने अपने घर जा रहे हैं। रवाना हो रहे हैं, सारा हिसाब किताब करके किसका कितना लगा। आपको पता है बहुत स्ट्रिक्ट का क्या होता है, आखिरी में हिसाब किताब होता या तो चलो भाई आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड। भाई की रिव्यू पर है। टाटा बाय बाय।